दुबई में अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है तो आप क्या करेंगे? क्या गूगल बता सकता है? घंटा। क्या यूट्यूब बता सकता है? घंटा। और आपका जब पासपोर्ट खोएगा तो क्या होगा? आपकी हट जाएगी, कट जाएगी, फट जाएगी, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है, किसके पास जाना है, किससे क्या बात करनी है, कोई बता नहीं पाएगा, उल्टे फुल्टे मशवरे मिलेंगे वो, और आप फिर सोचेंगे मैं क्या करूँ। तो आप वक्कार की इस वीडियो के पास आएंगे, आपका भाई हेल्प करेगा, लेकिन उससे पहले एक डुबकी हो जाए। अब सुनो जरा गौर से मेरे भाई, जब आपका पासपोर्ट खोएगा तो क्या हो जाएगा? आपकी हट जाएगी, कट जाएगी, फट जाएगी, लेकिन अब आपने क्या करना है कि पाकिस्तान एम्बेसी नहीं जाना, आपने पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपको एक पर्चा मिलेगा, पर्चा मिलने के बाद आपने पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पास आना है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो आपसे सवाल करेगा, अगर आपने उसके सवाल के जवाब नहीं सही दिए तो उसकी हट जाएगी, कट जाएगी, फट जाएगी, और वो फिर कुछ ऐसा करेगा कि आपकी हट जाएगी, कट जाएगी, फट जाएगी। आपने फिर करना ये मेरे भाई कि वहाँ पर जो है दुबई कोर्ट में आना है। दुबई कोर्ट में आने के बाद आपने क्या करना है? वहाँ से टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद आपने इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आना है। इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत दूर बैठता है कहीं पर, वहाँ से आने के बाद मेरा भाई आपने वहाँ से भी टेस्ट कराना है। टेस्ट कराने के बाद मेरे भाई आपने दोबारा पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन आने के बाद मेरे भाई आपने ड्यूटी ऑफिसर के उठाने हैं, क्योंकि अगर ड्यूटी ऑफिसर के नहीं उठाए तो उसकी हट जाएगी, कट जाएगी, फट जाएगी, और फिर वो आपकी हटा देगा, कटा देगा, फटा देगा। तो आपने करना ये आराम से बात करनी है, वो भी ठप्पे लगा देगा। ठप्पे लगाने के बाद आपने पाकिस्तान एम्बेसी आना है, और पाकिस्तान एम्बेसी आने के बाद आपने इमरजेंसी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, जो आपको मिल जाएगा। और मिलने के बाद आपने दोबारा इमिग्रेशन ऑफिस में आना है, और वहाँ पर कोई बदतमीजी नहीं करनी, क्योंकि अगर बदतमीजी की तो फिर उनकी हट जाएगी, कट जाएगी, फट जाएगी, और अगर हट गई, खट गई, फट गई तो आपके साथ कुछ ऐसा कर देंगे आपकी हट जाएगी, कट जाएगी, फट जाएगी। तो आपने करना ये कि वहाँ से ठप्पे लगवाने। ठप्पे लगाने के बाद मेरे भाई आपने क्या करना है कि वहाँ से आपको आउट पास मिलेगा। आउट पास मिलने के बाद आप मुल्क से जा सकते हैं, और जितने भी आपके पुराने वीज़े लगे हुए हैं उनके लसन लग जाएंगे। कुछ समझ आया? नहीं, स्लो बताओ तो एक डुबकी ले लो, फिर आराम आराम से बताता हूँ मेरे भाई को। डिंग 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 डिंग। भाइयों और बहनों, होता क्या है कि जब भी आप कभी आते हैं दुबई में तो दुबई के अंदर ख्वारियाँ बड़ी होती हैं। उन ख्वारियों से बचाने के लिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो बनाए, जो मुझे पता है कि आप में से कोई भी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि ना इस वीडियो में गालियाँ मिलेंगी, ना इस वीडियो में आपको बड़चोदियाँ मिलेंगी, आपको तफरी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इन्फॉर्मेशन आप लोग क्यों शेयर करेंगे, क्यों फैलाएंगे? आपको तो ऐसी चीज़ें चाहिए जो कचरा हो, और कचरे को आप इधर उधर फैलाते हैं और बाद में कहते हैं देखो देखो ये कचरा है, देखो देखो कचरा है, इसको और फैलाओ, इसको शेयर करो। सबसे ज़्यादा वीडियो आपको पता है कौन सी शेयर हुई है ना? तो इसी तरह ये वीडियो भी शेयर करना, ताकि सबका फ़ायदा हो और लोगों को लगे कि पाकिस्तानी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, ठीक है? वरना यही साबित होगा कि कहीं कचरा पड़ा हुआ मिलता है तो आप उस कचरे को ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। अब बात करते हैं दुबई की। दुबई के अंदर भाई देखें, मैंने सोचा हमारे पाकिस्तानी भाइयों को जो मसले मसाइल होते हैं, और शकूर की बहनों को, वो जो है आप लोगों को ना हो। अच्छा, होता क्या है, जब आप दुबई के एयरपोर्ट पे आते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि यार यहाँ पर तो बहुत जिस तरह जिना एयरपोर्ट पे होता है, जिस तरह यहाँ होता है वहाँ होता है, उस तरह होगा। ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ी खुआरी होगी। आप ढूंढते रहेंगे, पूछते रहेंगे घंटा, आप फर्स्ट क्लास आए हैं या बिजनेस क्लास आए हैं, आपको यहाँ पर जो है ना बड़ी खुआरियाँ मिलेंगी। इसका बेहतरीन तरीका क्या है? आप वेबसाइट है एक marhaba.com, या जिस भी होटल को बुक कर रहे हैं ना, आपने मरहबा की सर्विस लेनी है। मरहबा वाले क्या करते हैं कि जहाज़ के टर्मिनल से, जैसे आप जहाज़ की सुरंग से निकलते हैं मेरे भाई, वहाँ से आपको उठाते हैं, और वहाँ से उठाने के बाद वहाँ पर खड़ा होता है आपकी तख्ती लेके, मेरा भाई ये खड़ा हुआ है, ये मेरा भाई अंदर से आया, आपको वहाँ से उठाया। कोई ख्वारी नहीं होगी, आपको अपने लाउंज में बैठाएंगे, आपका बैगेज भी वो लेकर आएंगे, सामान के लिए भी नहीं खड़े होना, कोई ख्वारी नहीं काटनी, और वहाँ पर जूस भी पिलाएंगे, वहाँ पर आपको बैठाएंगे भी, इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो आपका सामान जब तक आएगा आप दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन ले चुके होंगे, और 500 dirham की ये सारी ख्वारी है। अब आए असल चीज़ पे, जो पासपोर्ट और वीज़ा है इसकी कम से कम 2-3 कलर्ड कॉपीज़ करवा के रख लें, क्योंकि 5 दफ़ा कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका पासपोर्ट खो जाता है। जो पासपोर्ट खोता है तो उसमें क्या होता है? आप सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं, पासपोर्ट खो गया, मैं पाकिस्तान एम्बेसी जाऊँगा, काउंसलेट में जाऊँगा, यहाँ पर जो खालिद बिन वलीद रोड पे, वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाकर अपना काम कर लूँगा, या मैं गूगल करता हूँ और देखता हूँ क्या है, या मैं यूट्यूब कर लेता हूँ, कोई ना कोई तो वीडियो होगी। लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मैं हूँ ना, कोई टेंशन नहीं है, मेरी जितनी भी बुराइयां कर लो, जो भी कर लो, लेकिन मैं तुम लोगों का ख्याल रखता हूँ। मैं तुम लोगों का बाप हूँ, डैडी हूँ, और डैडी जो है अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखते हैं आराम से। बच्चे हमेशा जो है ना, औलाद मेरी जो है बाज़ दफ़ा मुझे बहुत बुरा बोलती है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में बाप को ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं, तो मैं अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता। तो मेरे जितने बच्चे होंगे ना, जो नाफरमान बच्चे होंगे, वो अभी नीचे उल्टे फुल्टे कमेंट लिखना शुरू कर देंगे, और इस वीडियो को जो शेयर नहीं करेगा इसका मतलब वो भी बहुत नाफरमान बच्चा है। अच्छा, आगे आते हैं। पासपोर्ट हो गया, ठीक है, और कलर्ड कॉपी भी नहीं है,
फिर तो और आपकी लगने वाली है। ऐसे लहसुन लगेंगे, ऐसे लहसुन, बल्कि अदरक और लहसुन मिक्स होके लग रहे होंगे, समझ रहे मेरे भाई। और उस पर नींबू भी कोई छिड़क रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास कलर्ड कॉफ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप पाकिस्तान एम्बेसी गए। पाकिस्तान एम्बेसी आप जाएंगे और सोचेंगे यहाँ मेरा काम हो जाएगा, लेकिन घंटा। पाकिस्तान एम्बेसी का कसूर नहीं है, ये दुबई के रूल्स हैं। दुबई के रूल्स का चक्कर ये है मेरे भाई कि आपको करना ये होगा, सबसे पहले पाकिस्तान एम्बेसी नहीं जाना आपने, सबसे पहले पुलिस स्टेशन भागो। पुलिस स्टेशन जाओगे, वहाँ पर आप सोचोगे यहाँ कोई FIR लिख लेगा हमारी, घंटा होगा ये मेरे भाई। पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपको वो देंगे एक पर्चा, एक फॉर्म देंगे, इसको भरो बेटा। उसको भरने के बाद आप सोचेंगे काम हो गया, घंटा। आपने वो पर्चा लेना है और आपको जाना है पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पास। और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो है वो ऊद मेट्रो है एक जगह, वहाँ ये गूगल कर लेना, वहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस जाएंगे आप। ख्वारी होगी लंबी, अगर गाड़ी अपनी नहीं है। वहाँ जाने के बाद क्या होगा, वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको टोकन मिलेगा और आपको वेट करना है कोई 1-1.5 घंटे का, कम से कम। ये रश पे डिपेंड करता है। टोकन लो, आराम से बैठ जाओ, और वहाँ पर जो है आपको फिर जब नंबर आएगा, आप फॉर्म लेके अंदर जाएंगे और बोलेंगे मेरे भाई इस पर अटेस्ट कर दो। अटेस्ट कर देंगे क्या वो, घंटा। वो कहेंगे बैठ जाओ, थोड़े सवालात हो जाए, बेटा तेरा पासपोर्ट खोया कैसे, करता क्या है तू, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर आपने वहाँ सियाणपंदी दिखाई, ज़रा से भी आप सियाणे बने, तो खुदा की कसम डिपोर्ट विपोर्ट तो दूर की बात, कोई नई सीन हो जाएगा आपके साथ। लेकिन आप नॉर्मल तरीके से उसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को आप जवाब दें, जवाब देने के बाद वो आपको ठप्पे लगा देगा, स्टैम्प कर देगा उस फॉर्म पे जो पुलिस स्टेशन से आपको मिला है। आपने उसके बाद जाना है दुबई कोर्ट। लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं दुबई कोर्ट कहाँ है, और किसी से पूछते नहीं, भरमबाजी में, जो पाकिस्तानी हमारी आदत है, और हम कहीं निकल पड़ते हैं। लेकिन दुबई कोर्ट जो है उसकी दीवार और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस जो है, उसकी दीवार एक है। तो होगा ये कि मेरे भाई आपको पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस के बराबर में ही मिल जाएगा क्या, दुबई कोर्ट। वहाँ जाएंगे, वहाँ क्या होगा, वहाँ जाते ही आप सोच रहे काम हो जाएगा, घंटा। वहाँ जाने के बाद आपने करना ये है कि वहाँ पर आपको वही टोकन लेना है और वेट करना है, 2 घंटे का वेट, कम से कम 2-3 घंटे का वेट होगा। और वहाँ कोई जुगाड़ नहीं चलेगी, वहाँ कोई एजेंट नहीं होता, वहाँ सारा कुछ खुद करना होता है। ज़रा से भी टाइम ज़ाया नहीं करना कि कोई भरमबाजी या जुगाड़ में आपका काम हो जाएगा, या कोई बंदा कर देगा, या आपका पाकिस्तान में जानने। भाई पाकिस्तान एम्बेसी का चक्कर ही नहीं है, अभी तो पाकिस्तान एम्बेसी का काम आया ही नहीं है, अभी तो दुबई का काम चल रहा है, क्योंकि दुबई में खोया है सब कुछ बेटा। अच्छा, कोर्ट से 2 घंटे आपने ख्वारी काटी, उसके बाद क्या होगा कि आपको वो 2 घंटे के बाद वो भी ठप्पा वप्पा लगा देंगे, कुछ पूछेंगे नहीं, सिर्फ वो चेक करेंगे 2-3 चीज़ें और वो कर देंगे। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ से आपने कहाँ जाना है, यहाँ से आपने जाना है इमिग्रेशन ऑफिस। इमिग्रेशन ऑफिस आप उस दिन जा सकेंगे, घंटा, क्योंकि पूरा दिन निकल चुका है। इमिग्रेशन ऑफिस है जफीला में, और जफीला या पत्नी मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिस पे जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर वही टोकन मिलेगा, पैसे लेकर जाना साथ, क्योंकि 120 धर्म जो है वो आपको भरने हैं। 120 धर्म्स का चालान आपने भरना है, बैंक चालान। वो बैंक चालान भरने के बाद आपको पर्चा मिलेगा। और ये सारा काम हो रहा है, एक कैफेटेरिया है वहाँ पर, आउटर ब्लॉक कहते हैं उसे, इमिग्रेशन ऑफिस में, वहाँ पर ये काम हो रहा है। सही है, वहाँ पर आपने जो है सारा काम किया, वो आपके ऊपर छप गया। छपने के बाद ये हुआ कि आपने फिर क्या किया कि हाँ, वहाँ से जब ये हो गया, उसके बाद अब आपने बोला भाई मेरा पर्चा तो सब कुछ साइन हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या करना है, अभी भी आप जाएंगे एम्बेसी, घंटा। अब आप जाएंगे बर पुलिस स्टेशन, बर दुबई पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, आपको करना ये है मेरे भाई कि वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के साथ ज़रा सी भी बड़चोदियाँ नहीं करनी कि मुझे जल्दी है, मेरा ये है, मेरा वो है, मजबूरियाँ नहीं सुनानी, कभी खुशी कभी गम की कोई सीन नहीं, चुपचाप बैठ जाए डिसेंट तरीके से, वरना वो भी आपको ऐसे चक्कर लगवाएगा कि आप याद रखेंगे। पुलिस ऑफिसर स्टैम्प कर देगा। स्टैम्प करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जाना है कहाँ, आज आप कहीं नहीं जा सकते क्योंकि 4-5 दिन गुजर चुके हैं। अब आप अगले दिन फ्रेश उठेंगे मेरा भाई कि अब आया पाकिस्तान एम्बेसी का काम। फर्स्ट फ्लोर पे आप डायरेक्ट पहुंच जाए, वहाँ भट्टी साहब बैठे होते हैं, पता नहीं वो होंगे या नहीं होंगे उस टाइम जब आपका पासपोर्ट खोएगा, अल्लाह ना करे लेकिन खोए, लेकिन अगर खो गया तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। और बेसिकली ये सारा काम पता क्या हो रहा है, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको एमरजेंसी एग्जिट टाइप का एक आइटम मिलेगा जिसे एमरजेंसी पासपोर्ट कहते हैं। आप वहाँ जाएंगे, पाकिस्तान एम्बेसी में बैठ के पहले से एक एप्लीकेशन टाइप कर लेना, एक एप्लीकेशन टाइप कर लो कि भाई मेरा पासपोर्ट खो गया है, प्लीज़ मुझे एमरजेंसी पासपोर्ट दे दें, और एमरजेंसी पहले लिखें,
वो आपको फिर दोबारा टाइप करना पड़ेगा। साथ आपने उस एप्लीकेशन पे साइन कर लेने हैं। साइन करने के बाद वो मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, एक एक बात बता रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो जाके ज़्यादा फंसे नहीं। तो आपने वहाँ पर जो है साइन करके सबमिट करा देनी है। सबमिट कराने के बाद इमरजेंसी पासपोर्ट के लिए आपने अब अप्लाई कर लिया 4-5 दिन की ख्वारी के बाद। और अब आपको पाकिस्तान एम्बेसी बोलेगी बेटा मेरा भाई चलो 2 दिन बाद आओ, या एक दिन में भी हो जाता है, लेकिन 2 दिन आपको जो है मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे। अच्छा 2 दिन के बाद आपको मिलेगा एक पर्चा। वो जो पर्चा है बेसिकली वो पर्चा है इमरजेंसी पासपोर्ट आपका एक मिल गया, उसकी फ़ौरन दस्ती 2-3 कॉपी करा लो कि वो अगर खो गया तो फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। ये भी एक सीन है। आपने कॉपीज़ करा ली, वो आपने जो पर्चा है लेने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं टिकट लूँगा और जल्दी से दस्ती यहाँ से भाग जाऊँगा, घंटा। अब आपने करना ये है मेरे भाई कि दोबारा आप एम्बेसी से जाएंगे उसी इमिग्रेशन ऑफिस में, वहाँ पर अब ये होगा मेरे भाई आपको देंगे आउट पास। आउट पास के लिए ये सारी ख्वारी होनी थी। पासपोर्ट तो देखें इतनी जल्दी आपको यहाँ से बनेगा नहीं, आपको इमरजेंसी एक पर्चा चाहिए जिससे आप जल्दी से मुल्क से भाग सकें। और अगर आपके कहीं और के वीज़े लगे हुए हैं ना किसी और जगह जाने के, और यहाँ से आप सोच रहे हैं मैं दुबई से यहाँ चला जाऊँ वहाँ चला जाऊँ, सारी उम्मीदों पे ट्र करके पानी फिर गया है। और अब आपको पहले पाकिस्तान दोबारा जाना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, फिर आना होगा। लेकिन अब आउट पास की साइंस समझ लें। अगर आपने आउट पास लिया और आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं आराम से यहाँ बैठूँगा घंटा, 24 घंटे तक आउट पास वैलिड है। जो पेपर मिला है ना आपको वो 24 घंटे तक वैलिड है। 24 घंटे के अंदर अंदर फ़ौरन दुबई से शाट पाकिस्तान में लैंड करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये काम हो गया। लेकिन 1-2 हफ्ते तो कहीं नहीं गए ख्वारी के, और बीच में छुट्टी आ जाए, जैसे आजकल आ गई है जुम्मा हफ्ता इतवार, 3 दिन की लगातार छुट्टी आ गई थी, तो ख्वारी डबल ट्रिपल हो जाएगी। उसके बाद आपको जैसे ही वो मिलता है ना पर्चा, तो आपने टिकट फ़ौरन पहले करा के रखनी है, वरना अगर टिकट नहीं मिली बाद में तो फिर ये आउट पास भी गया। ये आप आउट पास लेकर फ़ौरन मुल्क से दस्ती भागेंगे। और ये याद रखें कि अगर आपने वीज़ा 15-20 दिन का है तो आपको बहुत सारी फ़ीस का जुर्माना पड़ेगा। और हाँ, मेरे फेसबुक पे कोई ब्रांच नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये फेसबुक पे वीजे वकार और इस तरह के जो पेजेस बने हुए उनका क्या करें। तो यार मैं जब खुद कह रहा हूँ कि मेरे पेजेस नहीं है, और facebook.com/waqar-zaka86 है, और ज़का वकार हैंडल है ट्वीट शूट करने के लिए, और इंस्टाग्राम पे वकार ज़का ऑफिशियल है, तो फिर आप दूसरे लोगों को फॉलो क्यों करते हैं?